के क्वेश्चंस लगाए एंड क्लास में जो एक्स्ट्रा डीपीपीज प्रोवाइड किया गया था मैंने उसको भी सॉल्व किया। इसको कंप्लीट करने के बाद मुझे आज एक मॉक टेस्ट भी देना है एंड तुम लोग मुझसे बहुत दिनों से पूछ भी रहे थे कि मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं अभी मॉक टेस्ट पे। मैंने सोचा कि मैं बता ही देती हूँ मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं अभी। अभी मैं जो टेस्ट सीरीज फॉलो कर रही हूँ वो है ऑल इन वन ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज एंड इस टेस्ट सीरीज को मैं बहुत दिनों से ही फॉलो कर रही हूँ अभी। इस टेस्ट सीरीज को आप ऑनलाइन भी दे सकते हो एंड ऑफलाइन भी दे सकते हो, बट मैं अभी ट्राई करती हूँ कि मैं ऑफलाइन ही दूँ। इसीलिए मैं क्वेश्चन पेपर एंड OMR शीट डाउनलोड कर रही हूँ ताकि मैं इसका प्रिंट निकाल के 2 बजे से 5 बजे की स्लॉट पे दे सकूँ। मैंने प्रिंट आउट भी निकाल लिया है क्वेश्चन पेपर का। मैं इस टेस्ट को दूंगी। इस टेस्ट में यही बात मुझे पसंद है कि अगर आप ऑफलाइन टेस्ट देना चाहो तो आप उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो एग्जाम स्टार्ट होने से 2 घंटे पहले। इट्स टाइम फॉर द टेस्ट। अगर तुम मुझसे पूछो कि मैंने ये टेस्ट सीरीज क्यों ज्वाइन किया है एंड मैं क्यों फॉलो कर रही हूँ, बहुत सारे ब्रांडेड कोचिंग हैं अभी जो बहुत सारे मॉक टेस्ट अभी ले रहे हैं एंड उस टेस्ट सीरीज में ना बहुत टफ क्वेश्चंस आते हैं एंड नीट में वैसा टफ क्वेश्चंस लिटरली नहीं आता। लाइक लास्ट 2-3 साल से तो नहीं आ रहे हैं, बस NCERT ओरिएंटेड ही आ रहे हैं। मुझे ऐसा एक टेस्ट सीरीज चाहिए था जो कि NCERT ओरिएंटेड हो एंड इस टाइम पे मुझे बिल्कुल भी डिमोटिवेटेड नहीं होना, इसलिए मैंने सोचा कि मैं कोई NCERT ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लूँ। अगर मैं तुम्हें इस टेस्ट सीरीज के बारे में डिटेल्स में बताऊं तो ये टेस्ट सीरीज 4 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट क्लास 11 का हाईवे टेस्ट चैप्टर एंड देन क्लास 11 का फुल टेस्ट, नेक्स्ट क्लास 12 का हाईवे टेस्ट चैप्टर्स एंड क्लास 12 का फुल टेस्ट एंड फिर क्लास 11th एंड 12th मिला के फुल सिलेबस टेस्ट। बेसिकली ये टेस्ट जो है 100% NCERT बेस्ड है एंड अकॉर्डिंग टू अपडेटेड सिलेबस ऑफ नीट एंड साथ में 20% PIQ एंड PIQ फॉर्मेट में ही क्वेश्चंस हैं एंड साथ साथ में एसेशन रीजनिंग के क्वेश्चन, ग्राफ वाले क्वेश्चंस, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूडेड है। वैसे मैं बायो अभी और ज़्यादा फोकस एंड कंसंट्रेशन के साथ पढ़ने लगी हूँ क्योंकि आफ्टर टेकिंग दिस टेस्ट सीरीज मुझे कई क्वेश्चन ऐसे भी मिले जो कि मैं शायद NCERT रीड करने के टाइम पे स्किप कर देती हूँ वो लाइन्स एंड वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा इस लाइन से ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। मुझे फिजिक्स का स्पेशली ग्राफ वाले क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम होती थी एंड ऑर्गेनिक के जो रिएक्शंस है उसमें जो रिएजेंट है वो याद रखने में मुझे प्रॉब्लम होती थी, बट वो अभी थोड़ा सा कम हो रहा है। वैसे मैंने टेस्ट सीरीज की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, यू कैन यूज MyDays20 एज ए कूपन कोड फॉर 20% ऑफ। मेरा टेस्ट भी कंप्लीट हो चुका है। आफ्टर द टेस्ट मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस अपना OMR स्कैन करना है जैसे मैं अभी कर रही हूँ। कुछ नहीं, बस आपको बस फोटो खींचना है और बस अपलोड करना एंड विद इन अ सेकेंड रिजल्ट भी मिल जाता है। लिटरली OMR फिलिंग में गलती करती मैंने 2-3 क्वेश्चन में ऐसा किया है, मतलब कि मैंने पेपर में तो सही किया है बट मैंने OMR फिलिंग में गलती कर दी। लाइक ये एक और फिर मैं यहाँ पे भी कहीं पे करने गई थी, यहाँ पे करने गए थे लाइक लिटरली, और वो क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे स्कैन नहीं होता, जो गलती कर देते हो यहाँ पे वो स्कैन नहीं होता। और अगर नीट में अगर आप यही गलती करो आपका नेगेटिव मार्क्स भी जाता है। नीट के टाइम पे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अभी जितना नेगेटिव कर लो, अभी जितनी गलती कर लो। नहीं तो मेरे और मार्क्स आ जाते हैं। मैंने क्वेश्चन पेपर में सही किया है बट OMR मैंने गलत फील कर दिया। ऑफलाइन OMR प्रैक्टिस करने की ट्राई कर रही हूँ एंड क्वेश्चन पेपर मैं ऑफलाइन ही देने का ट्राई कर रही हूँ क्योंकि ताकि मेरी OMR फीलिंग भी अच्छे से हो जाए, वो गलती मैं दोबारा ना करूँ नीट में कि OMR फीलिंग में मैं गलती कर दूँ। तो फीलिंग ऑफ OMR इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्योंकि मैंने पूरे साल अपने टैब में ही एग्ज़ाम दिया था बट अभी मैं लास्ट के टाइम में यही कोशिश कर रही हूँ कि मैं ऑफलाइन ज़्यादा टेस्ट दूँ। अभी मुझे करना है इस टेस्ट पेपर का एनालिसिस। एनालिसिस करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि प्रॉपर सोल्यूशन मिलता है वीडियो सोल्यूशन के साथ। बेस्ट थिंग इज़ कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि कहाँ से क्वेश्चंस आया था। भाई में भी सेम कहाँ से कौन से पेज, ये यहाँ पे है।
क्विक एक्सप्लेनेशन। तो आफ्टर टेकिंग सम ब्रेक मैंने फिर से बायो पढ़ना स्टार्ट कर दिया। So that's all for today's video. Hope you liked it. See you soon. Till then, bye bye and thank you for watching.